हेलो एवरीवन, आपका यूपी बोर्ड क्लास 10 2025 का सेट बीबी यानी कि इसका पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। हम इसके पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी करा चुके हैं। आज हम आपको कराएंगे पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। अब देखें यहाँ पर ये 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटा जाता है। अब पहले मान लेते हैं, माना अंश हो गया x तथा हर y है और भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी अंश अपॉन हर यानी कि x अपॉन y। अब देखिए पर्सनल अनुसार चलते हैं। पर्सन में क्या बोला गया है कि अंश में से 1 घटाया जाए, यानी कि अंश में से क्या करा हमने 1 घटाया और हर को हम एज चीज रखेंगे तो भिन्न कितनी होगी 1/3। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी 3x माइनस 1 और इधर आ गया y। अब देखिए y को इधर ले आते हैं हम 3x। देखो इधर मल्टीप्लाई अगर 3 की होगी कितना होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये कितना होगा 3 होगा। अब देखिए y इधर आएगा और 3 इधर चला जाएगा तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखते हैं दूसरी शर्त अनुसार। इसमें क्या बोला है, हर में 1 जोड़ देते हैं, अंश को चीज रखेंगे तो भिन्न कितनी होगी 1/4। x इक्वल टू कितनी हो गई, देखो 4x हो जाएगा, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और y प्लस 8 इधर हो जाएगा। अब देखिए y इधर आएगा 4x माइनस y इक्वल टू 8। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, अगर हम सब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 में से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। अब देखिए यहां पर क्या है 3x माइनस 3 इक्वल टू y। 3x सॉरी ये कितना हो 3x माइनस y इक्वल टू 3 और इधर क्या है 4x माइनस y इक्वल टू 8। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहां पर माइनस, ये प्लस और ये माइनस। देखिए ये कैंसिल आउट हो गए। 3x में से 4x माइनस होगा तो कितना होगा माइनस का x, और 3 में से 8 माइनस होगा तो कितना होगा माइनस का 5। देखो x इक्वल टू कितना आ गया, यहां से x इक्वल टू होगा 5। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस y इक्वल टू 3। तो ये कितना हो गया 15 माइनस y इक्वल टू 3। अब देखिए 15 इधर आएगा और y इधर, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब देखिए x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 12, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भिन्न का मान आ जाएगा। तो जो हमारी अभिष्ट भिन्न है कितनी आ जाएगी 5/12, जो कि इसका राइट आंसर है। अब स्टार्ट करते हैं इसका तीसरे का सेकंड पार्ट यानी कि अथवा वाला पार्ट। एक विमान यानी तीसरे का सेकंड वाला पार्ट। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देर से चलता है और 1500 किलोमीटर की दूरी समय पहुंचने पर अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर बढ़ानी पड़ती है। यानी कि विमान की चाल बतानी है हमको। विमान की चाल क्या मान लेते हैं हमको, मानव विमान की चाल क्या है, माना विमान की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या हुआ इसमें, अब इसकी चाल बढ़ गई 250 किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल क्या होगी, विमान की नई चाल कितनी होगी, नई चाल हो जाएगी x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटा। जस्ट सेकंड प्लीज। अब 250 किलोमीटर प्रति x प्लस 250 हो गई है। अब देखिए हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी
अपॉन चाल। अब देखिए प्रश्न अनुसार देखते क्या दिया हुआ है हमें। देखिए कुल दूरी कितनी दी है हमको, 1500 किलोमीटर। अब देखिए 1500 किलोमीटर दी हुई है और हमारी चाल कितनी है, स्टार्टिंग में x है। और देखिए यहाँ पर क्या है, कितना समय लग रहा है, 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है। अगर स्पीड 30 मिनट कम लगेगी, अगर स्पीड हम इसकी 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं। अभी कितनी होगी, x प्लस 250 यानी 30 मिनट यानी कि हाफ आवर, यानी कि यहाँ पर कम लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं या इसको क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं। देखो पहले हम इसका एलसीएम ले, पहले इसको हम कॉमन ले लेंगे। 1500 हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया, ये कितना आया 1/x और ये x प्लस 250 इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ 1500 हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन लिया। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ये हो जाएगा x प्लस 250 और ये माइनस x और ये x प्लस 250 इक्वल टू 1/2। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया और ये 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ये कितना होगा 3000 यानी 3000 हो जाएगा। और ये इसकी मल्टीप्लाई यहां करी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर 250 भी देखो मल्टीप्लाई क्या है, 250 की मल्टीप्लाई भी यहां पर होनी है। और यहां पर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 250x। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 250x। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी 75 और यहां पर 1 2 3 4 0 आ जाएंगे इक्वल टू 0। अब देखिए इसके हम क्या फैक्टर कर लेते हैं। अब देखिए अगर इसके फैक्टर करेंगे कितना आएगा 75, देखो हम फैक्टर 75 इंटू 1000 हो जाएंगे। अब देखिए अगर इसको हम माइनस करेंगे 1000 माइनस 75 कितना आएगा 250 आएगा। अब देखो फैक्टर होगा यहाँ पर कितना होगा 1000x माइनस 750x माइनस कितना होगा 750,000 होगा यहाँ पर। अब देखिए x कॉमन लिया तो कितना यहाँ पर 1000 आएगा यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर माइनस के 750 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x प्लस 1000 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 1000 कॉमन लेंगे तो कितना होगा x माइनस 750 इक्वल टू 0। अगर हम x को 1000 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1000। हम सभी जानते हैं कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होगी, चाल भी कभी माइनस में नहीं होगी, इसलिए इसको हम चिन्ह को छोड़ देते हैं। चाल दूरी से कभी माइनस में नहीं होंगे, छोड़ने पर इसको हम छोड़ देंगे। अगर हम इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 750, यानी कि इसकी चाल कितनी हो जाएगी, जो चाल थी वो कितनी थी 750 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका राइट आंसर होगा। आइए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन ऊंचाई दूरी का दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों आमने सामने, पहले 80 मीटर चौड़ी सड़क बना लेते हैं। देखिए ये क्या होगी 80 मीटर चौड़ी सड़क होगी। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। देखो दो खंबे लगे हुए हैं, दोनों की ऊंचाई क्या है इक्वल है, यानी कि समान है।
अब देखते हैं क्या है, किसी बिंदु से इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखिए अगर बिंदु हम यहां से ले रहे हैं, इसको कोण कितना लेना पड़ेगा 60, क्योंकि ये दूरी कम है, तो इसका कोण इसलिए 60 डिग्री आएगा। अब देखिए ये दूरी ज्यादा है, इसका कोण कितना आएगा, इसका कोण आएगा 30 डिग्री। अब देखिए ऊंचाई कितनी है इनकी, h मान लेते हैं। अब अगर हम इसको x मान रहे हैं तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स। अब देखिए इनको नंबर, इनको हम देते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको हम d मान लेते हैं, इसको e मान लेते हैं। अब देखिए अब शुरू करते हैं। माना ऊंचाई क्या है इसकी, h मीटर है, इसमें हमको ऊंचाई पूछी है और खंभों के बीच की दूरी पूछी है। अब देखते हैं, लेते हैं हम त्रिभुज ए बी डी लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में अब देखिए कितना यहाँ पर tan 60, tan 60 यानी क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार है। लंब कितना यहाँ पर h और आधार कितना है यहाँ पर x। tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 और ये कितना होगा h अपॉन x। अब देखिए यहाँ पर x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 में, यानी कि x की गुणा √3 में हो जाएगी, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बराबर किसका हो जाएगा √3x। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब चलते हैं हम दूसरे त्रिभुज में। ये त्रिभुज है त्रिभुज ECB, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। अब देखिए त्रिभुज ECB में क्या होगा, tan 30 आएगा, tan 30 इसके बराबर है लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पर h है और आधार कितना है यहाँ पर, यानी कि CD, यानी कि 80 माइनस एक्स। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 h बटे 80 माइनस एक्स। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, ये कितना होगा 80 माइनस एक्स h√3। अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर h का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर देखिए h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर √3x, यानी कि h का मान √3 बटे सॉरी h की वैल्यू कितनी यहाँ पर √3x है 80 माइनस एक्स, और h की वैल्यू कितनी है √3x और मल्टीप्लाई कितना है √3 80 माइनस एक्स। जैसे ही √3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा, ये कितना होगा 3x, और x इधर जाएगा तो कितना होगा ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना होगा 80, और ये 20 टाइम जाएगा इससे। x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। x का मान कितना है यहाँ पर 20 मीटर होगा। अब देखिए x का मान कहां रखते हैं हम, समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना होगा h बराबर 20√3, यानी कि h का मान यहां से निकल गया 20√3 मीटर। अब हमको देखिए इसकी दूरी भी निकालनी है। देखिए दूरी क्या है यहाँ पर, एक तो देखो CD है, CD कितनी दी है हमको 80 माइनस एक्स, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20। देखिए CD कितना होगा यहाँ पर 60 मीटर, और दूसरी दूरी क्या है हमारी BD, जो किसके बराबर है x के।
BD किसके बराबर हो गई यहाँ पर, x की वैल्यू कितनी है हमने अभी निकाली थी 20 मीटर। तो सभी आंसर को एक साथ रख देते हैं। h का मान कितना है 20√3 मीटर। CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है 60 मीटर और BD की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। यानी कि यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम कराते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट, यानी कि जो अथवा वाला पार्ट है। अब इसमें दिया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार, यानी कि एक भवन हो गया हमारा। भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है किस, अब यहां पर भवन के शिखर पर एक मीनार लगी हुई है, एक मीनार लगी हुई है भवन के शिखर पर। अब देखो यहां पर भूमि का कोई बिंदु होगा, यहां पर ये भूमि का बिंदु हो गया। देखो प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये दूरी कितनी है 20 मीटर है। भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल, देखो मीनार का तल कितना हो गया, मीनार का तल होगा ये वाला। इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, ये दिया हुआ है 45 डिग्री। और शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, ये शिखर हो गया हमारा ये वाला। इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि कोण कितना होगा पूरा 60 डिग्री। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। और क्वेश्चन में हमको पूछा है मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है, ये h मीटर है। और ये दूरी कितनी हो गई, ये a माना हमने, इसको हम d बिंदु मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा h माइनस 20 मीटर होगा, यानी कि AD की दूरी कितनी होगी h माइनस 20। पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज DBC में। पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई है कैपिटल h मीटर है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, त्रिभुज DBC ले लेते हैं, त्रिभुज DBC ले लेते हैं, त्रिभुज DBC में देखो यहां पर कितना है, अगर त्रिभुज DBC में देखो एंगल कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री का कोण है, तो क्या आ जाएगा tan 45 किसके बराबर आएगा DB बटे BC, DB बटे BC। tan 45 का मान कितना है 1 है और DB का मान कितना है 20 है और BC यहां पर हम आसानी से BC कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब लेंगे त्रिभुज ABC, देखो त्रिभुज ABC में क्या होगा tan 60 आएगा, tan 60 और लंब क्या होगा उसका AB होगा और आधार कितना होगा BC होगा। tan 60 का मान कितना होगा √3। अब देखिए AB का मान हम सबको पता है, क्या दिया हुआ है इसमें h दिया हुआ है जो हमको ज्ञात करना है, और BC का मान हम निकाल चुके हैं 20 मीटर। तो देखिए कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो h इक्वल टू कितना आएगा 20√3। अब देखिए ये यहाँ पर देखो h क्या है, टोटल डिस्टेंस है हमारी। देखो अगर हम मीनार की ऊंचाई करेंगे तो h माइनस 20 होगी, मीनार की ऊंचाई यहाँ पर कितनी है h माइनस 20, मीनार की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर h माइनस 20। तो कितना होगा मीनार की ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पर, देखिए ये टोटल दूरी, देखो यहाँ पर ये मकान है 20 मीटर कितना है मकान है, और ऊपर क्या है यहाँ पर मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई h माइनस 20 है, हम इसके लिए माफी चाहेंगे, मीनार की ऊंचाई यहाँ पर h माइनस 20 है। अब देखिए मीनार की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर h माइनस 20, अब कितना होगा h माइनस 20। हम h की वैल्यू तो निकाल चुके हैं 20√3 और माइनस 20, तो 20 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो √3 माइनस 1 मीटर इसका आंसर है। ठीक है, अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है,
लकड़ी का ठोस दिया हुआ है, इसमें एक बेलन दिया हुआ है और ऊपर दो अर्धगोले हैं। अब हम देख सकते हैं बेलन और अर्धगोले की दोनों की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3.5। माना बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, आर मान लेते हैं इसको। ये कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन की ऊंचाई कितनी है, h, इसको h मान लेते हैं हमको। माना बेलन की ऊंचाई कितनी है, h कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसमें हमको ज्ञात करना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें क्या आएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ लिख लेते हैं, और प्लस दोनों अर्धगोलों का। वक्र पृष्ठ। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, 2πr/h, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr²। अब देखिए यहां पर 2πr को माना जाएगा, यहां से कितना बचेगा h, और यहां से कितना बचेगा, देखिए यहां से बचेगा 2r। अब देखिए पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7, आर की वैल्यू लिख लेते हैं 3.5 दी हुई हमको, एच की वैल्यू कितनी है 10, और आर की वैल्यू कितनी है 3.5 यानी 3.5 दी हुई है। अब देखिए 3.5 से 7 कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 से 2 बार कट जाएगा। अब ये कितना आ गया 22। देखिए 10, और जब इसकी गुणा करेंगे 2 की गुणा 3.5 में करेंगे कितना आएगा 7। अब 22 गुणा कितना होगा यहाँ पर 17। अब देखिए 17 की गुणा 2 में करेंगे 34 होगा, और हासिल लगे 3, और ये कितना होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर है। देखिए अब कराते हैं हम आपको 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा इसमें। देखिए ये डायग्राम हमने बनाया है, इसका एक अर्धगोला है, इस पर यानी कि शंकु, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ठोस पर एक अर्धगोले पर खड़े शंकु का आकार है, यानी कि एक अर्धगोला है, इस पर एक शंकु खड़ा है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, यानी कि दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। इनकी माप कितनी 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर की माप है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की माप हो गई। और ठोस की कुल ऊंचाई यानी कि ये भी, अगर ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, अब ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसमें दिखा है ठोस की कुल ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, यानी कि कुल मिलाकर कितनी दी हुई है, ये दूरी कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर ये पूरी 6 है और ये 3 है, ये कितनी बच जाएगी, ये वाली स्टेम कितनी बच जाएगी, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। अब हम देखिए क्वेश्चन में लिख देते हैं, माना शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना लिख देंगे, कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई h, देखिए कितनी बची यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h कितनी बची है 3 सेंटीमीटर। हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, ठोस का आयतन निकालना है। अब देखिए ठोस का आयतन निकालना है हमको, इसमें ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन।
शंकु का आयतन होता है, हम जानते सभी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब एक कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से, एक तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अपॉन 3 भी कॉमन ले लेते हैं, और क्या बचेगा यहाँ पर, एच कॉमन बचेगा, और यहां से कितना कॉमन बचेगा, 2r कॉमन बचेगा। अब देखिए ये कितना दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसको इधर सेट कर देते हैं। देखिए ये पाई दिया हुआ है, अब देखो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 का। अब देखिए यहां पर ये कितना है, पाई, आर की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर अपॉन 3। अब देखिए एच की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 3। अब देखिए पाई, देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और यहां पर कितना, 3 प्लस देखो 2 किया 6, 3 से 3 कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, पाई 3 और 6 कितना हुआ, 9, यानी कि कितना हुआ यहाँ पर, ये 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही ये पार्ट कंप्लीट होता है। इसके पहले 2 पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने अब तक उसको नहीं देखे हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको और भी पेपर कराने हैं तो आप हमको कमेंट पे लिखें कि अगला पेपर आपको कौन सा पेपर कराना है।